नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इम्पैक्ट और अब आपको बताते हैं कि खेल की कौन सी खबरें जो अखबार में सुर्खियां बनी हैं। और सबसे पहले जो भारत का T20 मुकाबला इंग्लैंड के साथ होने वाला है उसी को अखबारों ने सुर्खियां बनाई हैं। धूम धड़ाके के बीच शमी पर रहेंगी निगाहें। हिंदुस्तान ने ये लिखा है, भारत इंग्लैंड में पहला T20 आज ईडन गार्डन्स में। मेजबानों ने गीली गेंद से अभ्यास किया, 2 स्पिनर्स के साथ उतरने की तैयारी। गीली गेंद से अभ्यास क्यों, चलिए अखबार क्या इसके बारे में विस्तार से लिखता है। लाल गेंद की क्रिकेट में शिकस्त के साथ साल की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम अब धूम धड़ाके के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज में मिली शर्मनाक हार के जख्मों पर सूर्य कुमार की युवा ब्रिगेड जीत का मरहम लगाने की कोशिश करेगी। इस मरहम की सख्त जरूरत है। वैसे भी विश्व चैंपियन भारत बुधवार को ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में धमाकेदार शुरुआत करना चाहेगा। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ टीम की राह आसान नहीं होगी। 5 मैचों की सीरीज में सभी की निगाहें 15 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी पर रहेंगी। शमी ने अपना पिछला मुकाबला नवंबर 2023 में अहमदाबाद में वनडे विश्व कप के फाइनल के रूप में खेला था। बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में वापसी के बाद अब वो फटाफट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां पुख्ता करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बुमराह भी वहां पर इंजर्ड है तो शमी वो सबसे ज़्यादा कारगर खिलाड़ी होंगे। हालांकि बुमराह समय रहते वो फिट हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब वो 2 फरवरी के बाद वो चीज़ें पता चलेंगी। भारतीय टीम ने ओस की भूमिका को ध्यान में रखकर मंगलवार को गीली गेंद से अभ्यास किया। गीली गेंद से अभ्यास क्यों किया, अब ये बात सामने आई है कि ओस वहां पर ज़्यादा हो सकती है और उस कंडीशन में भारत को कैसे गेंदबाजी करनी है, गेंदबाजों को कैसे लाइन लेंथ पर नियंत्रण पाना है, तो इसे देखते हुए गीली गेंद से अभ्यास किया। ऐसी परिस्थितियों में मेजबान टीम 2 स्पिनरों के साथ उतर सकती है। होस्ट टीम भारत। ईडन गार्डन्स में साल के इस समय ओस एक स्थायी चिंता का विषय है। ओस के कारण गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तीसरे स्पिनर को मैदान पर उतारना महंगा साबित हो सकता है। 2 ही स्पिनर काफ़ी है भैया, क्योंकि बॉल पे पकड़ जो है वो नहीं होती है। मौजूदा IPL चैंपियन कोलकाता के प्रमुख सदस्य स्पिनर वरुण और उप कप्तान अक्षर को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है। इस तरह की परिस्थितियों में ऑलराउंडर नीतीश को अंतिम एकादश में यानी फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन किया, सेंचुरी भी उन्होंने लगाई थी। उनके शामिल होने से भारत का बल्लेबाजी क्रम और मजबूत होगा। पारी की शुरुआत का जिम्मा एक बार फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर होगा। यशस्वी की गैर मौजूदगी में इन दोनों ने पिछले साल भी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। और कैसी शुरुआत होती है, कैसी शुरुआत टीम को देते हैं, ये काफ़ी अहम होगा। ये दोनों टीम को ठोस शुरुआत दिलाना चाहेंगे। पिछले मुकाबले में शतक जड़ने वाले तिलक भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे। वो तीसरे नंबर पर उतरेंगे। सूर्य कुमार चौथे नंबर पर विस्फोटक पारी खेलने को बेताब होंगे। उनके बाद हार्दिक, रिंकू और अक्षर बल्लेबाजी करने आएंगे। तो ये बल्लेबाजी क्रम काफ़ी गहरा दिखाई पड़ रहा है। बस आपको अपने बेसिक्स ठीक रखते हुए बल्लेबाजी करनी है। वैसे भी 20 ओवर का गेम, ये तो फटाफट क्रिकेट है। कब आया, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, पता भी नहीं चलता। 3 साल बाद दोनों टीमें द्विपक्षीय सीरीज खेलेंगी, जो ये हाई पॉइंट्स हैं। 2022 में इंग्लैंड में हुई सीरीज में भारत 2-1 से जीता था। 14 साल बाद दोनों ईडन गार्डन्स में खेलेंगे। यहाँ 2011 में खेले गए एकमात्र मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराया था। शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आमने सामने 24 मैच दोनों टीमें खेली हैं। 11 इंग्लैंड जीता है, 13 भारत जीता है। 2 साल से भारतीय टीम सीरीज नहीं हारी है। द्विपक्षीय सीरीज टीम को पिछली हार 2023 में वेस्टइंडीज से मिली थी 2-3 से। उसके बाद से टीम ने 8 सीरीज खेली, जिनमें से 7 जीती और 1 बराबरी पर छूटी। वहीं घर में पिछले 6 साल से कोई सीरीज नहीं हारी। इस बीच 16 में से 14 जीती और 2 ड्रॉ रही थी। भारत जो है यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है। ब्रैंडन की कोचिंग में इंग्लैंड का ये पहला T20 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अहम और सुर्खियों में इसे भी जगह दी है अखबार ने। जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम के लिए मुख्य कोच ब्रैंडन मैकलम के साथ ये नए सत्र की शुरुआत है। ब्रैंडन के साथ टेस्ट के बाद अब T20 में भी इंग्लैंड नई शुरुआत करेगा। विश्व कप से इंग्लैंड के बाहर होने के बाद मैथ्यू मोट ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मैकलम ने 3 साल का करार किया है। टेस्ट क्रिकेट को आक्रामक खेल बेज बॉल आप खूब सुनते होंगे कि वो लगातार एकदम तेज़ी से रन बनाना, और इंग्लैंड ने इसमें महारत हासिल की थी। और अब जो है वो इसमें, खैर ये तो फटाफट क्रिकेट है ही है। यहाँ पे तो आपको सोचने समझने के लिए ज़्यादा वक्त होता नहीं है। शुरू से ही आपको आक्रामक खेल खेलना होता है, जो टेस्ट क्रिकेट में भी इंग्लैंड ने शुरू किया था। तो नई परिभाषा देने वाले ब्रैंडन सीमित ओवर के प्रारूप में भी उसे दोहराना चाहेंगे। यहाँ तो खैर करना ही करना है, सारी टीमें ऐसा करती हैं। IPL में कोलकाता के लिए खेल चुके मैकलम के लिए ईडन गार्डन्स नया नहीं है।
इंग्लैंड को टॉपली, सैम करन और विल जैक की कमी खलेगी, पर 21 वर्ष के जैकब बेथेल अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे। शमी की तरह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं। और चहल को पछाड़ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनेंगे अर्शदीप। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बनने से सिर्फ 2 विकेट दूर है। वो 60 मैचों में 8.32 की इकॉनमी से 95 विकेट चटका चुके हैं। 2 विकेट लेते ही वो यजुवेंद्र चहल, जिनके नाम 96 विकेट हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। सीरीज के दौरान अर्शदीप के पास सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला दुनिया का चौथा गेंदबाज बनने का भी मौका होगा। अगर वो ऐसा करने में सफल रहते हैं तो पाकिस्तान के हारिस रऊफ उनको पीछे छोड़ देंगे। 71 मैच उन्होंने लिए थे। रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 53 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। भारतीय टीम ईडन गार्डन्स में 14 साल से अजेय है। उसे यहाँ पिछली और एकमात्र हार पहले ही मुकाबले में 2011 में इंग्लैंड के हाथों ही मिली थी। उसके बाद से उसने 6 मैच खेले और सभी में शानदार जीत दर्ज की। जब भी T20 फॉर्मेट का वो और कोलकाता में वो जब शुरुआत हुई, उसके बाद से 14 साल से अजेय है भारतीय टीम। इस स्टेडियम में 3 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। पिछला मैच फरवरी 2022 में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेला गया था। उसमें मेज़बान रोहित शर्मा की टीम ने 17 रन से जीत दर्ज की थी। और टीम जो है वो दोनों टीमें कौन हैं, ये अखबार ने लिखा है, आपको इसके बारे में बता दें। भारत में सूर्य कुमार यादव कप्तान, अक्षर पटेल कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल। इंग्लैंड में जोस बटलर कप्तान, हैरी ब्रूक, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जैकब बेथल, लियाम लिविंगस्टोन, जामी ओवरटन, गुस एटकिंसन, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, रेहान अहमद, ब्रायडन कार्स, जैमी स्मिथ और साकिब महमूद। तो ये है टीम इंग्लैंड की, और भारत को काफ़ी संभल कर खेलना होगा। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो वनडे रैंकिंग में विमेंस क्रिकेट में मंधाना दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 738 रेटिंग पॉइंट। उन्होंने आईसीसी की महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक पायदान ऊपर दूसरे स्थान पर वो जगह बना ली। बाएं हाथ की ये बल्लेबाज शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय है। वहीं वैष्णवी के पंजे से बेटियों ने दिखाया 10 कदम। अंडर 19 विश्व कप की ये खबर। भारतीय बेटियों ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा है। कुआलालंपुर में खेले जा रहे टूर्नामेंट में भारत ने मंगलवार को वैष्णवी के पंजे से 10 कदम दिखाया। भारत ने मलेशिया को रिकॉर्ड 10 विकेट से धोकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और वैष्णवी हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय। अपना पहला ही मुकाबला खेलने वाली बाएं हाथ की 19 साल की वैष्णवी शर्मा ने हैट्रिक सहित 5 विकेट चटकाए। वो अंडर 19 विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय, जबकि कुल तीसरी खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की वैष्णवी ने 4 ओवर में मात्र 5 रन दिए। उनके अलावा बाएं हाथ के स्पिनर आयुषी शुक्ला ने 8 रन देकर 3 विकेट झटके। वैष्णवी से पहले दक्षिण अफ्रीका की मेडिसन लैंसमैन और रवांडा की हेनरिट एशिमवे ने 2023 में हैट्रिक लगाई थी। और जो हाई पॉइंट्स हैं वो 10 विकेट से ये जीत भारत के इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 103 गेंद रहते भारत की जीत, गेंद के शेष रहते दूसरी सबसे बड़ी जीत है। रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिसने 110 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की थी। 5 विकेट झटके वैष्णवी ने 5 रन देकर, जो विश्व कप में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और उन्होंने क्या कहा ये भी देखना मायने रखता है। ये सपने जैसा पदार्पण हुआ है जिसमें हैट्रिक और 5 विकेट मिले। मैं भारत के सीनियर स्पिनरों राधा यादव और रविंद्र जडेजा को आदर्श मानती हूँ। रविंद्र जडेजा भी इनके आदर्श हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन की खबर आखिर में आपको बता दें। नोवाक अंतिम 4 में, सबालेंका हैट्रिक के पास। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी ने संघर्षपूर्ण वापसी का जज्बा दिखाते हुए मंगलवार को क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए। वहीं पिछड़ने के बाद आर्यना जीती। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करके सेमीफाइनल में जगह बनाकर लगातार तीसरे खिताब के और करीब पहुंच गए। उन्होंने मंगलवार को क्वार्टर फाइनल में रूस की 33 साल की अनास्तासिया पॉलियाचेंका को 2-6, 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। 19 मैच से अजेय हैं। बेलारूस की 26 वर्षीय सबालेंका मेलबर्न पार्क में लगातार 19 मैच जीत चुकी हैं और इस बार भी चैंपियन बनती है तो महिला एकल में मार्टिना हिंगिस के बाद खिताबी हैट्रिक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन जाएंगी।
तो ये तमाम खबरें खेल जगत की अखबारों में जो सुर्खियां बनी, लगातार स्पोर्ट्स इम्पैक्ट पर आप खेल की खबरों के लिए बने रहें और अपनी राय भी हमारे साथ साझा करते रहें। फिलहाल हमें इजाज़त दें। नमस्कार।